गुड मॉर्निंग बॉस। आप लोगों को जो है सेकेंड ईयर में एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताना है। ऊर्जा संरक्षण वास्तव में होता क्या है? ऊर्जा संरक्षण वास्तव में होता क्या है? ऊर्जा संरक्षण वास्तव में वो चीज़ है कि कम से कम ऊर्जा में अधिक से अधिक कार्य किया जा सकने वाला तकनीक। और ये तकनीक जो है कैसे आएगी? क्योंकि जैसे आपका जो है 1 लीटर पेट्रोल में हमारी गाड़ी चलती है 10 किलोमीटर, और हम चाहते हैं कि ये गाड़ी 10 के बजाय 200 किलोमीटर जाए, तो हमारी ज़्यादा एनर्जी कंजर्वेटिव हो गई गाड़ी, अगर ज़्यादा अच्छी देगी माइलेज। तो ज़िंदगी के हर क्षेत्र में हम ऊर्जा को उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत हमको अब टेक्नोलॉजी के एडवांस हो जाने की वजह से अब उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं रहती है उस कार्य के लिए जितनी पहले थी। तो इस क्षेत्र को हर आदमी इस तकनीक से परिचित हो, तभी तो ऊर्जा बचाएगा। तो इसके और दूसरी चीज़ ये है कि पहले जैसा ऊर्जा अकूत मात्रा में पृथ्वी उपलब्ध नहीं है। पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कोयला, इन सब की मात्रा डे बाय डे बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो लिहाजा हमें अगले भविष्य को सोचते हुए ये करना है कि हम जो है ऊर्जा का संरक्षण के बारे में सोचें कि कम से कम मात्रा में अधिक से अधिक काम कर लें। तो इस दिशा में हर विभाग ने कार्य कर रहे हैं अपने अपने विभागों में कि इसमें कैसे बचत की जा सकती है। इसी के क्रम में आपके पास एक पहला चैप्टर है, विद्युत के क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण कैसे करें। तो विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा जो है नुकसान करने वाला स्रोत जो है ट्रांसफार्मर्स है। ट्रांसफार्मर, जी हाँ, ये वही ट्रांसफार्मर हैं जो ऊर्जा के वोल्टेज को अप या डाउन करते हैं, जो कराना हमारी मजबूरी है। लेकिन ट्रांसफार्मर में जो लॉस होता है ऊर्जा का, अगर हमने इसमें जो है 2000 मेगावाट की बिजली दी है, तो ये जो है हमको घटा के जो उसको 1500 मेगावाट पे दे देता है। बाकी 500 ये हड़प जाता है, नष्ट कर देता है। ये नष्ट कहाँ होता है? उसके पास इसका स्रोत जो है, मेन स्रोत जो है लॉसेज है आयरन लॉसेज के रूप में, यानी हीट लॉस जिसको बोलते हैं, हीट लॉस, कॉपर लॉस, इनके रूप में जो है ये ऊर्जा का प्रयोग करता है। जो प्रयोग करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में करते हैं। तो हमारे पास तो कॉपर लॉसेस तो ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी जो है अधिक हाई पावर फैक्टर मेंटेन रखें, तो कॉपर लॉस कम होगा। लेकिन आयरन लॉस में क्या है, ईडी करंट लॉस है और आयरन लॉस है। तो आयरन लॉस में क्या है कि जब कोई भी धारा जो है किसी भी आयरन के मटेरियल के ऊपर जो है पेची रहती है, घुमाई गई रहती है, तो उसमें ऊपर से एक चक्र का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉरवर्ड रिवर्स। तो ये उस चक्र में विद्युत का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसको लॉस को रोकने के लिए लॉस रोकने के लिए जो है हमें उस स्टील का प्रयोग करना चाहिए कि जिसका पर साइकिल
लॉस सबसे कम हो। लेकिन इस पे भी हमारी लिमिट है कि उसकी जो है पतली पतली स्लाइसेस कट सकें। और तो इसमें रातनी रिसर्च होने के पश्चात अब ये जो है जो नए ट्रांसफार्मर्स आ रहे हैं, एमआरफीएस ट्रांसफार्मर कहते हैं, एमआरफीएस ट्रांसफार्मर्स में प्रयोग में किए जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा लॉस जो है 25% कम हो रहे हैं। इसलिए अधिक से अधिक जगहों पर बहुतायत इसी जगहों पर भारत सरकार इसको यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके रूप से वित्तीय रूप से मदद भी करती है, जिससे काफ़ी ऊर्जा की बचत होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इससे जुड़ा हुआ स्टार्टर्स। उसके साथ जुड़ा हुआ है वो स्टार्टर्स में किस प्रकार ऊर्जा का नुकसान होता है, ये देखने की बात ये है कि हम जो है मोटर की क्षमता के अनुरूप अगर स्टार्टर नहीं लेंगे तो भी हमारा बहुत नुकसान होगा। क्योंकि मोटर को 5 एम्पीयर करंट दिखा रहा है, हम 15 एम्पीयर का स्टार्टर लेंगे तो आई स्क्वायर आर लॉस, ये जो लाइन लॉस जो है ये सब बढ़ती रहती हैं, जो परमानेंट लॉस के रूप में आपको दिखाई देंगी। और दूसरी चीज़ इनिशियल कॉस्ट 3 गुना बढ़ जाएगा बिना किसी कारण के। और चौथी चीज़ कि पावर फैक्टर मेंटेन नहीं होता है। पावर फैक्टर मेंटेन न होने पर भी ऊर्जा का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अतः जो जहाँ भी हम अपना मोटर लगाए हैं उस मोटर के रेटिंग के अनुरूप ही आप स्टार्टर का चयन करें, उसके रेट के अनुसार ही उसके स्टार्टर का चयन करें। अगर आपकी 5 हार्स पावर की मोटर है तो 5 हार्स पावर का ही आप स्टार्टर यूज़ करें, न कि 6 का, 7 का, 3 का, ऐसा। और इसके लिए इकोनॉमिक इस विद्युत विभाग में भी इकोनॉमी इस कदर अंदर चली गई है कि आधे हार्स पावर तक का पूरा कैलकुलेशन लिया जाता है, आधे हार्स पावर तक का कैलकुलेशन लिया जाता है। इसलिए ये सावधानी बरतें और इस तरह से करें तो इसमें काफ़ी ऊर्जा की बचत हो जाती है।